राजनीति में पहले भी यह परंपरा रही है, लेकिन अब कीचड़ से कीचड़ धोने की परंपरा मजबूत हो गई है। तभी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सांप्रदायिक हिंसा हुई और भाजपा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आपके गुजरात में क्या हुआ था, यानी गुजरात में हुआ था तो किश्तवाड़ में भी हो रहा है। आजादी दिवस के अपने भाषण में उमर अब्दुल्ला ने देश भर में हुए दंगों की सूची पढ़ी। उन्होंने बताया कि कहां किस राज्य में कब दंगा हुआ। उनका कहना था कि सभी राज्यों में दंगा होता है, इसलिए आप चुप रहिए, तमाशा देखिए। इस हवाले से राज्य सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली को जम्मू हवाई अड्डे पर रोक दिया, उन्हें किश्तवाड़ नहीं जाने दिया। कई दिनों तक वहां केबल टीवी के कनेक्शन कटे रहे और इसलिए किसी को पता नहीं है कि वास्तव में वहां क्या हुआ। इसलिए इस बात की संभावना कम है कि किश्तवाड़ की घटना का पूरा सच सामने आएगा। टुकड़ों टुकड़ों में ही कुछ बातों का खुलासा संभव है। जैसे एक सच यह है कि जम्मू के ऊपरी पहाड़ों में भी अब रूटीन में भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक नारे लगने लगे। तभी हिंसा भड़की तो राज्य सरकार ने कहा कि पाकिस्तान का झंडा लेकर जुलूस निकालना और पाकिस्तान समर्थक नारे लगाना कोई नई बात नहीं है। 80 के दशक में जम्मू कश्मीर में भी अलगाववादी आंदोलनों की शुरुआत पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी से हुई थी, जो बाद में भारत विरोधी अभियान में बदल गया था। किश्तवाड़ का एक सच यह भी है कि वहां घुसपैठियों से सुरक्षा के लिए जो ग्राम रक्षा दल बने थे, वे अपने अपने समूहों की रक्षा करने वाले गिरोह में तब्दील हो गए हैं। उनकी सामूहिकता खत्म हो गई है और वे सांप्रदायिक आधार पर बंट गए हैं। यह राज्य सरकार और खुफिया तंत्र की बड़ी विफलता है, जिसने समय रहते इस बदलाव की खबर नहीं दी। इन ग्राम रक्षा दलों के पास बड़े और आधुनिक हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल अब ये सीमा पार से आने वाले साझा दुश्मनों पर नहीं बल्कि एक दूसरे पर कर रहे हैं। इससे आगे ऐसी हिंसा बढ़ेगी और अंततः सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल रहे इस इलाके में अल्पसंख्यक हिंदुओं का वैसे ही पलायन शुरू होगा, जैसा 90 के दशक में कश्मीर घाटी से हुआ था। किश्तवाड़ का तीसरा सच यह है कि देश के दूसरे हिस्सों की तरह वहां भी वोट की राजनीति के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश हुई है। इसकी शुरुआत किश्तवाड़ में नहीं हुई बल्कि श्रीनगर में हुई। प्रदेश के युवा और आधुनिक माने जाने वाले मुख्यमंत्री ने अलगाववादियों के मन लायक बातें कही और अपने को मुख्य धारा से हटाने का संकेत किया। उसकी हवा किश्तवाड़ भी पहुंची। तभी ईद के दिन लोगों ने पाकिस्तान के झंडे लेकर जुलूस निकाले और पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए। जब वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं ने इसका विरोध किया तो उन पर हमले हुए। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में उनकी दुकानों और घरों को जलाया गया। राज्य सरकार ने मारे गए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन घायलों को छोड़ दिया। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुआवजा मिला। जिनके कारोबार तहस नहस हो गए, उन्हें राज्य सरकार 2-4 लाख रुपए की प्रतीकात्मक मदद दे रही है। लेकिन वोट की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने किश्तवाड़ में जो किया उसका असर मामूली नहीं है।